गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम चलते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री लेसन सेकेंड, जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशंस। और ये वीडियो नंबर आपका 10 होगा। इससे पहले मैं 9 वीडियो कर चुका हूँ और स्मॉल वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो वीडियो नंबर 10 है, इसका टॉपिक है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। हमने देखा था कि पिछले वीडियो में जो कि फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था फरवरी में, फिर उसके बाद भी कुछ क्रांति हुई थी, उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ था आपने देखा था वीडियो नंबर 9 में। लेकिन हम बात करेंगे जब वहाँ पर अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी जार निकोलस की गवर्नमेंट को बिल्कुल उखाड़ फेंक दिया गया और वहाँ पर बोल्शेविक द्वारा जो व्लादिमीर लेनिन की पार्टी जो थी उसके द्वारा जब गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेप की गई, तो उसके बाद क्या चेंज हुए थे उसमें यहाँ पर रशिया में हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 39 को ओपन कर लीजिए ताकि आप लाइन बाय लाइन को समझ सकें। आइए देखते हैं। द बोल्शेविक वेयर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। चूंकि हमने पहले से भी देखते आ रहे हैं कि जो बोल्शेविक पार्टी थी या जो व्लादिमीर लेनिन जो था उसके विचार में कभी भी प्राइवेट नाम की कोई संपत्ति सामने नहीं आई थी। उसका विचार था कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइवेट ना होकर के पब्लिकली किया जाए ताकि उससे सभी लोगों को, कंट्री में रहने वाले मैक्सिमम लोगों को उससे बेनिफिट हो सके। यानी कि वो हमेशा से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ रहा है। कौन? Who opposed the private property? व्लादिमीर लेनिन या फिर बोल्शेविक पार्टी। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 99। आपने पढ़ा भी पीजी नंबर 9 में कि नवंबर तक जो भी मैक्सिमम जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी या जो बैंक थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उसको गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल किया गया। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टूक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि ऐसी संपत्ति जो पहले प्राइवेट व्यक्ति इंडिविजुअल्स के हैंड हुआ करती थी, कंट्रोल हुआ करता था, तो वैसी संपत्ति पे अब डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था। कब? नवंबर 17 के आते तक। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। लैंड भी जो पहले प्राइवेट लैंड ओनर्स का हुआ करता था, जमींदारों का हुआ करता था, तो वो क्या किया गया, अब उसको पब्लिक प्रॉपर्टी या सोशल प्रॉपर्टी, समाज की प्रॉपर्टी के नाम से उसको मतलब डिक्लेयर कर दिया गया। एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू साइज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, यानी कि जो पीजेंट जो थे वहाँ पर जो फार्मर जो वर्क करने वाले थे लैंड पर, उन्हें अलाउ कर दिया गया कि अब आप जो है लैंड ओनर से जमीन ले सकते हैं और अपनी उस पर एक्टिविटी मतलब वर्क कर सकते हैं। ये तो बात थी ग्रामीण इलाकों में। लेकिन देखते हैं शहरों में क्या हो रहा था। In the cities, Bolshevik enforced the partitions of large houses according to the family requirement। अब देखिए, सोचिए कितना डिफरेंट सिचुएशंस होगा। अगर आपका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, उसमें सरकार कहे कि अब आपके घर में पार्टीशंस होगा। अगर आप केवल 3 व्यक्ति हैं और आपके घर में 18 कमरे हैं, रूम्स हैं, तो आपको बस केवल 3 ही कमरा दिया जाएगा, बाकी जो घर में आपका पार्टीशन हो जाएगा और उनको दिया जाएगा जिनके घर नहीं है। तो कैसा फीलिंग होगा आपको? तो पार्टीशन कर दिया गया। दे बैंड यूज द होल टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेटी। जो पुराने गवर्नमेंट में, पुराने सरकार में जिन लोगों की पदवियां थी, मतलब किसी चीज का उपाधि मिला हुआ था, उस उपाधि को, टाइटल को लगाने से बैन कर दिया गया। टू एसर्ट द चेंज, अब नए नए बदलाव हो रहे थे। न्यू यूनिफॉर्म्स ऑफ डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। फॉलोइंग आउट क्लॉथिंग कंपटीशंस ऑर्गेनाइज इन 1918, यानी कि जो पुराने जो यूनिफॉर्म थे या फिर ड्रेस थे उसको चेंज किया गया। आर्मियों का भी, जो आर्मी में सैनिक में वर्क कर रहे थे या जो सरकारी कर्मचारी थे, अफसर थे, उन सब का ड्रेस फिक्स किया गया। इसके लिए एक ड्रेस कंपटीशन हुआ और जो सबसे अधिक ड्रेस लाइक किया गया उसे चूज कर लिया गया कि कौन सा ड्रेस आर्मी के लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा ड्रेस अफसर के लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा ड्रेस अदर कर्मचारी के लिए सूटेबल, कि ड्रेस कंपटीशन करा करके ड्रेसों का जो है सिलेक्शन कर लिया गया। वेन द सोवियत हैट वाज चूजन, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जो सोल्जर्स हैं वो किस तरह से सोवियत हैट को वियर किया हुआ है ना, इस तरह की हैट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया आर्मी से। आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इजीली यहाँ पर इसको पहचान कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने क्या किया, अपना नेम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर रख लिया।
In November 1917, the Bolshevik conducted the elections to the Constituent Assembly. अब 1917 में क्या हुआ था, नवंबर में जो बाल्शेविक पार्टी थी उसकी गवर्नमेंट थी, सोचे कि अब फिर से असेंबली तैयार की जाए, इलेक्टेड असेंबली, उसके जो मेंबर होंगे चुन के आएंगे, इलेक्ट करके आएंगे, और जिसकी असेंबली में मेजॉरिटी होगी उसी की सरकार बनेगी, जैसे हमारे यहाँ भी चल रहा है कंट्री में। उसी प्रकार की वहाँ बाल्शेविक ने एक असेंबली कंडक्ट कराया, मतलब इलेक्शन कंडक्ट कराया, लेकिन वहाँ पर क्या था, बट दे फेल टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट। लेकिन जो बाल्शेविक व्लादिमीर लेनिन जो था उसकी सपोर्ट, बाल्शेविक पार्टी की सपोर्ट जो है कम हुआ, यानी उन्हें कम वोट प्राप्त हुआ और अदर लोगों को ज़्यादा वोट मिले। तो क्या हुआ, बट दे फेल्ड इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बाल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। जब ये बाल्शेविक ने अपने मेजॉरिटी खो दी, यानी कि इलेक्शन में हार हो गई, तब क्या किया, इन्होंने असेंबली को ही भंग कर दी। जब असेंबली में नहीं जीत पाया, इस मेजॉरिटी नहीं मिला, बोला नहीं असेंबली गवर्नमेंट ठीक नहीं है, अभी हमारे कंट्री में बाल्शेविक पार्टी की ही गवर्नमेंट अच्छी है, वही चलेगी, इसका चुनाव का कोई वैल्यू नहीं है, उसको चेंज कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया। ही थॉट ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions। उन्होंने कहा कि अभी भी रसिया में जो अभी अनिश्चित जो सिचुएशन है, सही सिचुएशन नहीं है कि हम लोग इलेक्शन करके असेंबली द्वारा सरकार को चलाएं, इसलिए बाल्शेविक पार्टी ही क्या करेगी, अभी इस पर रूल करेगी, अभी इसको गवर्न करेगी, किसको, रशियन कंट्री को। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशंस बाय देयर पॉलिटिकल एलीज द बाल्शेविक मेड पीस विद जर्मन बाई ब्रेस्ट लिटोवस्क, यानी कि एक नाम है जर्मनी में। तो उन्होंने काफ़ी चूँकि खिलाफ हो चुका था, असेंबली मीटिंग इलेक्शन हुए थे, इनकी हार हो चुकी थी, हार होने के बाद असेंबली लॉस कर दिए, लेकिन जो अदर लीडर थे उन्होंने इनके खिलाफ थे कि अब आपने इलेक्शन कंडक्ट कराया, आपकी हार हो, दूसरी पार्टी को बनने दीजिए, लेकिन उन्होंने असेंबली को ही समाप्त कर दिया। फिर अपनी सरकार में तो जो अदर पार्टी के लोग थे उन्हें नाखुश हो गए, लेकिन फिर भी किसी तरह से बाल्शेविक ने क्या किया, पूरे जर्मन साम्राज्य में शांति स्थापित की। इन दिस ईयर, उसी समय दैट फॉलोड द बाल्शेविक बिकम अ वन पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, यानी कुछ समय रशिया में केवल एक पार्टी, एक दल चुनाव, जब 10th में जाएंगे आप तो पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझने की बात करें कि रशिया में उस समय केवल सिंगल पार्टी सिस्टम की गवर्नमेंट हो गई थी, किसका, बाल्शेविक पार्टी की, पूरी रशिया कंट्री में। रशिया बिकम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियंस वेयर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियन थे, जो व्यापारियों का यूनियन था, बाल्शेविक बनी थी उसका, तो अभी क्या हो गया था, अभी इसी गवर्नमेंट के अंडर में आ चुकी थी। द सेक्रेट पुलिस, जो सेक्रेट पुलिस ने जो उसको बनाया गया था, पहले नाम दिया था आपको OGUP, या फिर उसको बोलते चेका, है, जो कंट्रोल करते थे, जो कि क्रिटिसाइज लोगों पर पनिशमेंट देने का काम करते थे, उसका भी नाम बाद में चेंज कर दिया गया बाल्शेविकों द्वारा। मेनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीज टू द पार्टीज बिकॉज इट स्टूड द सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, यानी कि इसमें बहुत सारे यंग लोग थे, यंग राइटर जो थे, आर्टिस्टियन लोग थे, इसमें इसके बात को समझा और सोशलिज्म को, समाजवाद को और चेंज करने का मतलब ये इस बारे में विचार जो था। बट आफ्टर अक्टूबर 1970 दिस लेड टू द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, बट मैनी बिकम डिसइंसुलेट बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी इंकरेज, यानी कि इनका विचार जो बाद में चल के बदल गया था। यानी कि मेनली आपने देखा कि आफ्टर अक्टूबर क्या क्या बदलाव हुए, बदलाव ये हुआ कि वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुआ, उसमें बाल्शेविक पार्टी की हार हुई, मेजॉरिटी नहीं बनी, फिर भी क्या हुआ, उस असेंबली को चेंज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, फिर से बाल्शेविक पार्टी गवर्नमेंट बनाई गई, ड्रेस चेंज किए गए मेनली, है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पर कुछ खास देखने को मिलता है, अब इसको देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है सिविल वार, यानी कि अब जो पहले जो था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो नेशनलिस्ट थे वे लोग फाइट किए, क्या वो रिवोल्यूशन किए, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक बेस पे गवर्नमेंट स्टेब्लिश किया गया। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे स्टेब्लिश किया गया, लेकिन जब फिर दोबारा इलेक्शंस हुआ
तो इसे फिर से क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया। लेकिन अब जो था अलग अलग पार्टियों द्वारा आपस में क्या होने लगा, वार स्टार्ट हो गया था। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, द सिविल वार, सिविल वार में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।